हेलो बच्चा, I'm विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो ये है आपके नीट एंड आईआईटी की क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, ओके, स्पेशली नीट एंड आईआईटी प्रिपरेशंस के लिए। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट है नीट और या फिर आईआईटी के लिए, तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। कैन लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ओके, अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपको बताना है क्या पॉजिटिव चार्जेस या निगेटिव चार्जेस वे आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ या नहीं। ओके, अगर आपको पता है आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे, केवल हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से अपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको डेस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो लिंक आपको दिए हुए टॉपिक वाइज आप उनको जाके देख सकते हैं वीडियोस को। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा, बिकॉज लिखने में काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो उसको हम लिखूंगा नहीं यहाँ पे। तो क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से, टू कंडक्टर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो दो कंडक्टर है जो आपका आइडेंटिकल है शेप में और साइज में, बट वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक आपका कॉपर का और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम का है। आर बोथ प्लेस इन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को हमने प्लेस किया है किसी आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इन विच मेटल विच मोर चार्ज बी इंड्यूस, तो किस मेटल पर ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, कॉपर पर या एल्यूमिनियम पर। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप यहाँ पे एक वर्ड है क्या, इंड्यूस चार्ज। सबसे पहले इंड्यूस चार्ज होता क्या है, एक्चुअली इसको समझाया हुआ है मैंने। तो अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, ओके, इसके पास कैसे चार्ज है, प्लस का। अब इस कंडक्टर के पास हम दूसरा कंडक्टर लाए जो कि आपका अनचार्ज है, कैसा है, नो, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो इसके पास में चार्ज आ जाता है, वो होता है अपोजिट चार्ज। तो इस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जो ये चार्ज आया अपने आप से, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। ओके, और इंड्यूस चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू डैश। क्यू डैश किसको डिनोट कर रहा है, इंड्यूस चार्ज, मतलब जो आपके पास इंड्यूस हुआ है वो इक्वल किसके होता है, क्यू 1 माइनस 1 ओवर के। के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक, क्यू क्या जो चार्ज था, और क्यू डैश क्या इंड्यूस चार्ज। इसको माइनस लिख देते हैं बिकॉज माइनस का मतलब यहाँ पे क्या, इंड्यूस, कि वो अपने आप से आया। ओके, तो वो इंड्यूस हुआ। तो ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है फिजिक्स है जहां पर जो चार्ज है क्या होता है, रेस्ट में होता है। कहां पर होता है, रेस्ट में। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है कौन, चार्ज। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक है। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक से हमारा मतलब है कोई भी ऐसा आपके पास सब्सटेंस जिसके पास कोई कंडक्टिविटी ना हो, मतलब जिसके अंदर कंडक्टिविटी फ्लो ना हो सके। ओके, तो इस केस में जो के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह आप क्या रखें, एल्यूमिनियम या कॉपर, जैसे आपको दिया हुआ है। ओके, क्या रखें, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो एल्यूमिनियम और कॉपर की जो आपके कंडक्टर है उसको आपने कहाँ पे प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो जो कॉपर या डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो कॉपर है या एल्यूमिनियम है, इसके जो कंडक्टर है उस पर क्या जाएगा, चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चार्ज। ओके, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक पर, जबकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है। डाइलेक्ट्रिक जगह क्या रखा आपने, एल्यूमिनियम और कॉपर। ओके, तो यहाँ पर जो के है, के का वैल्यू क्या होगा, इनफिनिट। तो ध्यान रखिए कि के का वैल्यू जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसका वैल्यू इनफिनिट होता है, किसके लिए, मेटल के लिए। अगर यहाँ पर हम वैल्यू को पुट अप करें तो हमारे पास जो इंड्यूस चार्ज है वो क्या होगा, 1 माइनस 1 ओवर के की वैल्यू क्या है, इनफिनिट है। ओके, 1 ओवर इनफिनिट क्या होता है, 0। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस 0, तो क्या बचा, माइनस क्यू। तो आप देख सकते हैं कि इंड्यूस चार्ज जो है वो इक्वल है किसके, जो आपके पास जो चार्ज था, मतलब जो भी आपके पास कंडक्टर था, ओके, जो चार्ज उस पे था वही चार्ज किसके इक्वल है, इंड्यूस चार्ज के। किस केस में, अगर वो क्या हो, मेटल का हो, कैसा हो, मेटल का। अगर वो मेटल का ना हो, नॉन मेटल हो, तो उस केस में वो डिपेंड किस पे करेगा, डाइलेक्ट्रिक पर। किस पर, डाइलेक्ट्रिक पर। तो ये आपको बात ध्यान रखने की है। तो दोनों पर, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर हो, तो दोनों पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो सेम चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा ऑन बोथ एल्यूमिनियम एंड कॉपर
कंडक्टर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, तो आपके पास क्या है, एक रोड है, ओके, गिलास का, ये सपोज कीजिए गिलास का रोड है, आपने इसको रब करा एक शिल्क के साथ, तो इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। प्रोटॉन आर एडेड, तो प्रोटॉन को ऐड किया गया। ओके, प्रोटॉन आर रिमूव, तो प्रोटॉन को रिमूव किया गया। इलेक्ट्रॉन एडेड या फिर इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। तो दो आपके पास जो ऑप्शन है वो प्रोटॉन्स के लिए और दो आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन को डाला, इलेक्ट्रॉन को निकाला, प्रोटॉन को डाला, प्रोटॉन को निकाला। तो जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास क्या एटम है, तो एटम के जो बीच का पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स को या फिर न्यूट्रॉन्स को निकालना क्या होता है, कैसे इम्पॉसिबल सा होता है। तो इसका मतलब है कि ना तो आप प्रोटॉन डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब न्यूक्लियस के बाहर की जो ऑर्बिट्स होती है उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम इजीली डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इन जनरल केस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो जाए इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन को छीन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है तो क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किए गए। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करते हैं तो उस केस में जो आपका एटम है वो कैसे बनता है, नेगेटिव बनता है, क्योंकि ज्यादा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कि प्रोटॉन्स अपने आप क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर क्या है, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, प्लस का होता है। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में एटम क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर ये आपका प्लस हुआ है इसका मतलब है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो क्या हुए, कम हो गए। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि जो आपकी ग्लास रोड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे लूजली बाउंड थे। ओके, और रब करते ही वो किस पे चले गए, शिल्क पर। ओके, तो शिल्क पर कैसे चार्ज आ गया, माइनस का, और इस पे कैसे आ गया, प्लस का। ओके, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वे आपके क्या है, रिमूव, मतलब बाहर निकले। ओके, तो इसका ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन अ शो बबल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ शो बबल इज चार्ज। तो जब एक शो बबल को आपको चार्ज करते हैं तो तब क्या होता है। तो ऑप्शन आपके पास है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप आंसर भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये आपके लिए शो बबल है। ओके, इसको हमने चार्ज करा। चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई एक चार्ज होगा। तो हमने माना कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, कूलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर चार्ज सेम होता है, मतलब सिमिलर चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब है कि जो आपका जो क्या है, बबल है ये एक्सपेंड होगा। ओके, क्योंकि रिपल्सन क्या होगा, ये आपस में ऐसे खुलेगा तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो इस केस में जो आपका बबल है वो क्या होने वाला है, एक्सपेंड होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। अगर कोई चार्ज आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, तो हम पढ़ रहे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो चार्ज है वो कैसा है, वो आपका है रेस्ट पर। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और ये केवल दो ही रीजन से आ सकता है, फ्रिक्शन की वजह से। ओके, मतलब किसी चीज को आप क्या करें, रब करें, फ्रिक्शन करें तब, या फिर आपका इंड्यूस चार्ज। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। ओके, इंड्यूस चार्ज। एक होता है आपका मूवेबल चार्ज। कौन सा, मूवेबल चार्ज, मतलब जो मूव करे। ओके, अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडक्शन। ओके, तो ये तो बेसिक थी इसके बारे में। अब हम रियल क्वेश्चन पे आते हैं कि है क्या। अगर आपके चार्ज के पास कोई भी वेलोसिटी ना हो, वेलोसिटी ना होने का मतलब है कि उसके वो कहां पर है, रेस्ट पर है। कहां पर है, रेस्ट में। अगर आपके पास जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो इस केस में उसके पास खाली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसके सराउंडिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोफील्ड। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा, अगर आपकी का जो चार्ज है उसका वेलोसिटी क्या हो, जीरो ना हो। क्या ना हो, जीरो ना हो, मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी दो तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म और आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहला केस इसमें आता है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है कौन, चार्ज, तो उसके पास खाली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर कोई चार्ज
उसकी स्पीड कभी कम या ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस में उसके पास दो चीज़ तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ उसके सराउंडिंग क्या होता है, रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस क्या करता है आपको बताना है कि जो चार्ज कहाँ पर, यूनिफॉर्म मोशन में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर इलेक्ट्रिक और नॉर मैग्नेटिक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज रेडिएट। तो एनर्जी रेडिएट कब होती है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ क्या होता है, एनर्जी रेडिएट होती है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेशनरी चार्ज मतलब जो रुका हुआ है, सेकंड ऑप्शन है ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, कि एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है। थर्ड ऑप्शन है एन एक्सीलरेटेड चार्ज, मतलब चार्ज क्या है, एक्सीलरेटेड। तो थर्ड ऑप्शन है, इसको आप इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है किसकी वजह से, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से। सेकंड इंडक्शन, थर्ड है आपका फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, और आपका डी है केमिकल रिएक्शन ओनली। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था ये स्टैटिक चार्ज के लिए था, यहाँ पे रेस्ट चार्ज जो स्टैट है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन या इंडक्शन। ओके, मतलब इंड्यूस। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका ठीक है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो दो चार्जेस है जो आपके आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, मतलब या प्लस प्लस या माइनस माइनस, आप कुछ भी ले सकते हैं, उनको आपने सस्पेंड कर दिया, मतलब लटका दिया। ओके, दो रस्सियों की हेल्प से जिनकी लेंथ सेम है। और नेक्स्ट आपको दिया हुआ इसमें आगे, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। तो जो आपके पास रस्सियाँ हैं, ओके, तो जैसे कि सेम चार्ज होगी, क्या होगी, सेम चार्ज, तो वे आपस में क्या करेंगे, वे करेगी आपका रिपल्सन। ओके, रिपल्सन का मतलब है कि वे एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो सपोज कीजिए ये दो चार्ज है, ओके, ये प्लस का और ये भी क्या आपका प्लस का, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो आपस में चलेगी अपोजिट, तो ये फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। ओके, तो इनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो आगे पढ़ सकते हैं, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द एंगल रिमेन द सेम। अगर इसको हमने सस्पेंड कर दिया किसमें, एक मतलब आपका लिक्विड में, सपोज करो कि इस लिक्विड में हमने इसको क्या कर दिया, रख दिया, ये मान लीजिए, ओके, इस लिक्विड में, तो ये फोर्स है और ये आपका लिक्विड है। इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो कितना है, 0.8। ओके, तो आगे आपको दिया है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा लिक्विड का, ओके, ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर हमने दिया है डेंसिटी ऑफ मटेरियल स्पेयर, मतलब जो जिस मेटल का ये स्पेयर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्पेयर। ओके, तो इस मेटल की जो डेंसिटी है वो उसने दी हुई है 1.6। ओके, 1.6। तो ये सब चीज़ आपके पास गिवन है, तो आपको निकालना है के। ओके, मतलब जो आपके पास ये लिक्विड है इसका के क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो आपके पास स्पेयर्स हैं जिनका डेंसिटी कितना है, 1.6, इनको आपको लटका दिया दो रस्सियों की हेल्प से जिनकी लेंथ क्या सेम है, और ये एंगल कितना बना दिया, 30 डिग्री का। ओके, और इनके बीच में जो फोर्स है, सिंपल सी बात है, क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, तो आपका दूर हटने वाले हैं। फिर बाद में इसको इसने जो केस बनाया वो बनाया कि इसको हमने किसी लिक्विड में रख दिया, क्या रख दिया, लिक्विड में। ओके, तो इस लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक है वो आपको फाइंड करना है। जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है, 0.8। तो हमने माने जो लिक्विड है उसका डेंसिटी तो रो से लिख रहे हैं, और जो आपके स्पेयर्स हैं उसका डेंसिटी हम सॉरी इसको रो से और इसको सिग्मा से। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो करना कैसे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में रखते हैं तो लिक्विड भी उस पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना अपने दिमाग पर।
ओके, अब जो आपका स्पेयर है, ये स्पेयर्स, इस स्पेयर का अपना क्या होगा, मास होगा, क्या होगा, मास। तो हमने माना कि भैया इसका मास कितना है, m है। ओके, मास है तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटी की वजह से उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स, कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो एक फोर्स कहाँ लगा, नीचे की ओर, इसे हम क्या बोल सकते हैं, mc। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या, एक रस्सी है। ओके, रस्सी है और नीचे की ओर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या है, खिंचा हुआ आएगा, मतलब टेंशन। तो हमने माना कि जो उसका टेंशन है कितना, T, वो कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका सस्पेंडेड है। ओके, टेंशन ले लीजिए या वेट ले लीजिए या फोर्स ले लीजिए, वेट और फोर्स यहाँ पर एक ही बात होगी। तो दोनों क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो टेंशन है वो आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट में। अब यहाँ पे कंपोनेंट को कैसे देखें, अब यहाँ पे देखिए, तो हमने माना ये ऐसे, आप एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल। क्योंकि अगर मैं मानो ये सेंटर है, क्या है, सेंटर। ओके, इनके बीच का एंगल कितना, 30। इन दो के बीच का एंगल तो नहीं पता ना, हमने क्या माना, थीटा माना, क्या माने, थीटा। और आपने को पता भी होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक लाइन इस तरह से कट करें तो आपका जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल किसके, इस वाले एंगल के। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक थीटा को मानो जो भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, और एंगल हमेशा, जैसे कि हम ट्रायंगल में जाते हैं, सपोज करो ये ट्रायंगल है, तो एंगल हमेशा क्या बनता है, आपका एंगल बनता है हाइपोटेनस और बेस के बीच में। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं मानूं कि एंगल का बन रहा है बेस और हाइपोटेनस के बीच में, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह से। तो सिंपल सी बात है, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। ओके, तो ये तो हो जाएगा भाई साहब टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, mg के, और टी साइन थीटा किसके इक्वल है, f के। ये f जो है वो आपका रिपल्सिव फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा इक्वल किसके, mg के, और टी साइन थीटा इक्वल किसके है भाई, f के। ओके, अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माने और आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करने की, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो टी से टी कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके, साइन किसकी इक्वल था, एफ के, और ये किसके, mg के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा है वो इक्वल किसके है, f ओवर mg। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये आपके बाद में बहुत काम आने वाला है। ओके, अब इधर आइए, अब हमें हमारा काम क्या है, ये तो फर्स्ट केस था। अब इसको कहाँ पर रख दिया आपने, लिक्विड में। कहाँ पर रख दिया, लिक्विड में। जैसे ही हमने इसको लिक्विड में रखा तो लिक्विड का अपना क्या था, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो फोर्स है वो भी चेंज होने वाले हैं। दूसरी बात, जो आपका ग्रेविटी की वजह से जो आपका इसका वेट होगा किसका, इस सिस्टम का, ओके, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या एक लिक्विड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो जो नया फोर्स होगा, सपोज करो कि नया फोर्स क्या है, एफ डैश है। क्या है, एफ डैश, वो इक्वल किसके होगा, एफ ओवर के के, जो हमारी डेफिनेशन कहती है, जो हमें पता भी है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। अब आगे आइए, यहाँ पर आपको एक चीज को मान के चलना है कि जो आपके एंगल्स है वो चेंज नहीं होंगे। ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एंगल्स क्या हो, चेंज नहीं होने वाले। तो चाहे वो लिक्विड के अंदर हो या लिक्विड के बाहर, दोनों केस में एंगल क्या होगा, यहाँ पे थीटा ही होगा। ओके, तो कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा आपका tan थीटा, ये क्या होगा एफ डैश। ओके, मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मास तो सेम रहता है, मास सेम रहेगा, लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। किसी भी चीज का जो वेट है वो डिपेंड किस पे करता है, ग्रेविटी पर। तो जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी अलग अलग है, तो आपको अर्थ पे मास और मून पे मास आपको डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एम जी डैश। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले से हमने इसको लिख दिया। एफ डैश क्या है, एफ डैश है आपका फोर्स, तब उसको कहाँ रखा, लिक्विड में रखा। ओके, एम मास और जी क्या आपका ग्रेविटी। तो लिक्विड के अंदर हमने माना कि जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। ये आपसे हमने मान लिया। या आप इसे कह सकते हैं न्यू वेट, क्या बोल सकते हैं इसको, न्यू वेट, या कह सकते हैं वेट इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर वेट, कुछ भी आप बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगा। एफ डैश किसके इक्वल है, एफ ओवर के के, इसके एफ ओवर के के।
तो tan थीटा इक्वल किसके हैं, एफ ओवर के, ये क्या हुआ आपका एम सी। ओके, tan थीटा इक्वल किसके इक्वल है, एफ ओवर एम जी, और ये भाई साहब किसके इक्वल है, एफ ए एम जी डैश के एम जी डैश। ओके, एफ से एफ कैंसिल हो गया आपका, तो ये क्या बचा के एम जी डैश, और यहाँ पे क्या बचा एम जी। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारा काम है एम जी निकालना, एम जी डैश निकालना, सॉरी क्या निकालना, एम जी डैश। तो एम जी डैश वेट है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर क्या निकालना हो, वेट निकालना, बड़ा सिंपल सा है। ओके, क्या कि जो उसका एक्चुअल वेट होगा, मतलब जो लिक्विड से बाहर हो, क्योंकि लिक्विड भी क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर, कहाँ पर, ऊपर की ओर। ओके, तो उसे फोर्स मान लीजिए या फिर कह लीजिए वेट के इक्वल, उसको माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस। तो यहाँ पे देखिए, तो जो एम जी डैश है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, ये पे रफ करना पड़ेगा। ओके, तो जो एम जी डैश है वो इक्वल किसके होगा, एम जी, मतलब जो उसका एक्चुअल मास है। ओके, और सॉरी एक्चुअल वेट जो है, माइनस वी, ये आपका सिग्मा एंड जी। ओके, तो वी इज अ वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। ओके, सिग्मा डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और रो जी की आपका, ये आपका ग्रेविटी है। अब यहाँ पे देखिए, इस वैल्यू को आप पुटअप कर सकते हैं कहां पर, यहां पर। तो हम कह सकते हैं कि एम जी डैश को रिप्लेस करना किसमें, एम जी वी रो जी इक्वल किसकी, एम जी। ओके, हाँ, अब यहां पर आइए, वी क्या, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। स्फीयर का जो वॉल्यूम है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो डेंसिटी है, स्फीयर की डेंसिटी क्या आती है, रो, डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम क्या हुआ, मास ओवर डेंसिटी, तो के एम जी। ओके, मास ओवर डेंसिटी इंटू सिग्मा इंटू जी इक्वल एम जी। अब यहाँ पे देखिए एम जी और एम जी, तो एम जी से एम जी कैंसिल हो सकते हैं, तो आप कैंसिल कर दीजिए। तो के माइनस ये क्या बचा, रो ओ सिग्मा ओवर रो इक्वल 1। ओके, इस वैल्यू का बदल जाएगी, क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस में, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो सिग्मा ओवर रो। तो सारी वैल्यू आपको दी हुई है, आप उसको रख दीजिए 1 प्लस सिग्मा, सिग्मा कितना है 0.8। ओके, रो कितना है 1.6, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इससे कैंसिल, कितना बचा 2, तो 1 प्लस 1/2। ओके, 1/2 का क्या मतलब है 0.5, तो ये क्या हुआ 1.5। तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, मतलब जो आपका लिक्विड था, उसका डाइलेक्ट्रिक कितना था 1.5। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आया हुआ भी IIT में आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको दिया है कि दो आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, तो दो आइडेंटिकल स्पेयर का मतलब है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो फोर्स होगा कैसे होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही है। तो इसको हमने किसी भी मासलेस जो स्ट्रिंग्स है उनसे लटका दिया, जिसका लेंथ क्या है, L है। ओके, इनिशियली जो उसका डिस्टेंस है, मतलब जो चार्जेस हैं, जो स्पेयर्स है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। ओके, तो यहाँ पर इसने बोला है कि जो चार्ज है वो लीक होता है, क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो लीक होने की वजह से जो आपके स्पेयर्स हैं वे अप्रोच होते हैं एक दूसरे की ओर। तो जो अप्रोच होने की जो वेलोसिटी है वो कितनी v है, और जो v है वो फंक्शन किसका है, x का। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा। ओके, तो आई थिंक आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे देखो जो गिवन है सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो चार्ज है वो आपका लीक हो रहा है। ओके, तो चार्ज लीक होने का मतलब है कि जो चार्ज है वो लीक हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ ही चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा होगा। तो जो लीक है चार्ज का वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो दी रेट ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, जो गिवन है यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन के अंदर।
स्ट्रक्चर सेम बननी है जैसे हमने पीछे बनाई है कि दो चार्जेस एक ही दोनों क्या है आइडेंटिकल है, मतलब प्लस प्लस। अगर हम माने कि एंगल थीटा है, ओके, और इनिशियली इनके बीच की दूरी क्या है x, ये क्या एल, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि एल ग्रेटर किससे x से, ओके, मतलब x बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन, एल के कंपैरिजन। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने ओ माना, ये पी पॉइंट है, जो ओ से जो आपका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला, ओके, तो ये एंगल कितना 90, तो हमेशा क्या वो बाइसेक्ट करता है, क्या करता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि डिस्टेंस कितनी होगी x/2, ओके। तो ध्यान रखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी है x/2। एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या है आपका हाइपोटेनस। अब इसको सोल्व करने के लिए बार बार आपको फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, आपने निकाला पीछे, तो क्या होगा tan थीटा इक्वल F/mg, ओके। F क्या है फोर्स, mg आपका क्या है वेट, किसका स्फीयर का। फोर्स क्या होगा दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में फोर्स हम निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। तो हमने माना कि चार्ज कितना है q, ये भी कितना है q, तो यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है 1/4 चार्जेस, ओके, और उनके बीच का डिस्टेंस जो आपको x दिया हुआ है ओवर mg। तो इसको अगर अच्छे से करके लिखिए इस फॉर्मूले को, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, इसको हमने क्या मान लिया k कांस्टेंट, q तो q स्क्वायर x स्क्वायर mg, जहाँ पे जो k है उसके वैल्यू हमने क्या माना 1/4 ओके, ऐसा मान सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तभी आपके पास होगा तब हम किसको निकालें tan थीटा को, तो tan थीटा को निकालने के लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए एंगल के सामने वाला क्या था परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनस, ओके। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है भाई, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ओके। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास है x/2, क्या निकालना है बेस, तो बेस कैसे निकलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या हुआ आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है आपका, हाइपोटेनस है आपका l, तो l स्क्वायर, ओके। बेस कितना है x/2, तो x/2 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर ओवर 4, ओके। तो यहाँ पे देखिए तो परपेंडिकुलर x/2, बेस कितना है आपका ये आ है, ओके। तो बेस क्या है l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और 4, ये tan थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन बनेगी x/2 l स्क्वायर, ओके, k q स्क्वायर x स्क्वायर एंड mg। यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि जो आपका l है वो ग्रेटर किससे है x से, तो इस केस में आप x को नेगलेक्ट कर दोगे, जो x स्क्वायर है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बचेगा 2, यहाँ पर l स्क्वायर बचने वाला है क्योंकि इसको हमने क्या करना है नेगलेक्ट करना है, तो l स्क्वायर रूट से क्या जाएगा बाहर आ जाएगा, खाली क्या बचेगा l, यहाँ पे k q स्क्वायर x mg, ओके। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका वेलोसिटी है, ओके, v, वो किस तरह से डिपेंड करता है किस पर, मतलब वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है, ओके। और गिवन क्या है कि जो आपका लीकेज है चार्ज का वो क्या है कांस्टेंट है, ओके। तो इसकी हेल्प से तो साफ साफ है कि आपको q का क्या करना है डिफरेंशिएशन, किसकी रिस्पेक्ट t की रिस्पेक्ट, तो अपने आप जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए जो x है उसका आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा x³ mg 2l, इस k को इधर ले आइए कोई दिक्कत नहीं है, तो k को हम इधर ले आए, इधर क्या बचा उधर बचा आपका q स्क्वायर, ओके। तो ये सारा जो क्वेश्चन है क्या कांस्टेंट है क्योंकि mg कांस्टेंट होगा, k क्या है कांस्टेंट है क्योंकि इसको हमने क्या माना था 1/ε के इक्वल, ओके, 1/4πε के इक्वल। जो हमारा कांस्टेंट है जो l है, ओके, वो भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो पूरा कांस्टेंट है, तो जो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा x³ के, ओके। अगर इस स्क्वायर को यहाँ पे हटाएं
तो 3 ओवर क्या होगा 2। ओके, ये हमारा क्या है, रिलेशन आ गया किसके बीच में, क्यू और एक्स के बीच में। गिवन है कि जो लेक है कि चार्ज का वो क्या कांस्टेंट है। तो आप इस चीज को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो क्यू है उसका क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, टाइम की रिस्पेक्ट। ये आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी क्यू ओवर डी टी, ओके, डी ओवर डी टी एक्स 3 ओवर 2। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या होगा, डी क्यू ओवर डी टी, पावर को बाहर लिखिए कितना होगा 3/2, पावर में से क्या कीजिए माइनस। ओके, उसके बाद जो x है उसको दोबारा से आप डिफरेंशिएट कीजिए। इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं दोबारा से, डी क्यू ओवर डी टी प्रोपोर्शनल, पावर को बाहर, पावर में से एक माइनस कीजिए। ओके, जो x है उसको आप दोबारा से लिखिए। ओके, तो ये आपका होगा। अगर आप 3/2 में से 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये आपका बचने वाला है 3 ओवर 2 x 1/2। ओके, डी एक्स ओवर डी टी का मतलब होता है क्या, वेलोसिटी। इस चीज को आपको पता होगा कि डी एक्स ओवर डी टी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, ये गिवन है कि क्या कांस्टेंट है। ओके, ये क्या भैया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, खत्म कीजिए। तो 3/2 भी क्या कांस्टेंट है। ओके, तो इधर हम कह सकते हैं 1 ओवर एक्स को हम इधर ले आए, इधर क्या बचा v, जो कांस्टेंट था वो कहाँ पे चलेगा, कांस्टेंट सिंबल के साथ हमने उसको खत्म कर दिया। x कहाँ आएगा ऊपर, अगर हम x को ऊपर लिखते हैं तो जो पावर है वो क्या में लिखी जाएगी, माइनस में। तो इस केस में जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -1/2। तो जो वेलोसिटी है वो फंक्शन किसका, x का, और जो यहाँ पर x है वो क्या होगा, x की पावर -1/2। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन एंड होप आपको समझ में आया होगा। तो जो हमने क्वेश्चन आपको पूछा था वीडियो की शुरुआत में कि जो सिमिलर चार्ज हैं क्या वे अट्रैक्ट हो सकते हैं, हाँ या ना। तो हाँ वे अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक ही केस में। केस क्या, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास 2 बॉल है। ओके, एक बॉल पे चार्ज, दोनों बॉल पे चार्ज सेम है, प्लस प्लस। इसका चार्ज कितना Q1, इसका चार्ज कितना Q2। ओके, अगर Q1 ग्रेटर हो किससे, Q2 से, मतलब Q1 पर जो चार्ज है वो ज्यादा है किस पर, सेकंड बॉल से। तो इस केस में अगर दोनों बॉल क्या आती पास में आते, क्या आती है पास में, तो इसके पास क्या ज्यादा चार्ज है, इसके पास क्या कम चार्ज है। तो इस बॉल पर थोड़ा बहुत क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। ओके, तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस वजह से इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो हाँ, लाइक चार्ज भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक ही केस में, अगर एक बॉडी पर चार्ज बहुत ज़्यादा है और एक पर क्या बहुत कम, तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, एंड होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। ओके, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ हो सके तो वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। ओके, तो हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।